Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Today I am going to teach you about the fourth chapter named as Lucky Oliver. Okay, student. So first of all, let us introduce you about all the characters of the story. So सबसे पहले आपको इस स्टोरी के सारे कैरेक्टर से मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, परिचित करा दूँ. नाउ सी हियर. अब आप यहाँ देखें. द फर्स्ट एंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज ओलिवर ट्विस्ट. इस कहानी का पहला और मुख्य पात्र जो है वो ओलिवर ट्विस्ट है. एंड ऑर्फेन बॉय, जो कि एक ऑर्फेन यानी एक अनाथ बच्चा रहता है. डॉक्टर लॉसबर्न एक डॉक्टर हैं जो कि इस ओलिवर ट्विस्ट का इलाज करने आते हैं. गाइल्स है द हाउस ओनर, वो घर का मालिक जहाँ ओलिवर आता है. और मिसेस मैली हैं, उसी घर में रहने वाली एक लेडी हैं. और मिस रोज है, उस घर में रहने वाली एक लड़की है जहाँ पे ओलिवर आता है. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मेन थीम ऑफ द स्टोरी. See here, the chapter is a part of the second novel of Charles Dickens named as Oliver Twist. ये चैप्टर जो है चार्ल्स डिकेंस के दूसरे नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट से लिया गया है. इट इज़ द स्टोरी ऑफ ओलिवर एन ऑर्फेन बॉय. ये ओलिवर की कहानी है जो कि एक अनाथ लड़का रहता है. हु वॉज कॉट, जो पकड़ लिया जाता है. एंड इन्वॉल्व, और शामिल कर दिया जाता है. इन द क्राइम, अपराध में. बाय सम क्रिमिनल्स, कुछ अपराधियों के द्वारा. बट लेकिन फॉर्चुनेटली ही गॉट अ गुड फैमिली वेयर एवरीवन लव्स एंड केयर हिम. सौभाग्य से वो एक अच्छा परिवार पाता है जहाँ सभी उससे प्यार करते हैं, सभी उसके ध्यान रखते हैं. नाउ सी द स्टोरी कंटेंट वन बाय वन. अब आप स्टोरी के कंटेंट को वन बाय वन बहुत ही क्लियरली देखते चले. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द स्टोरी इज डॉक्टर केम एंड एग्जामिन ओलिवर. देन द स्टोरी बिगिंस. डॉक्टर लॉसबर्न आए हुए हैं और जो दूसरा कैरेक्टर हमारा है गाइल्स, वो डॉक्टर्स को ओलिवर के कमरे तक ले जाता है. और वहाँ पर डॉक्टर लंबे समय तक ओलिवर को एग्जामिन करते हैं, यानी ओलिवर का परीक्षण करते हैं. और उसके बाद डॉक्टर जो है वो नीचे चले आते हैं. देन डॉक्टर इन्फॉर्म लेडीज अबाउट ओटी. उसके बाद डॉक्टर जो है उस घर की औरतों के पास आते हैं और उन्हें ओलिवर ट्विस्ट के बारे में बताते हैं कि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो अभी उसे ठीक होने में समय लगेगा. 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा. लेडीज बिकम एस्टोनाइज्ड टू सी यंग ओलिवर एज थीफ. और जब डॉक्टर बता देते हैं कि अभी उसे समय लगेगा तो वो सारे लेडीज़ जो दोनों हैं वो ओलिवर को देखना चाहती हैं. और वो ओलिवर को देखने के लिए गाइल्स के कमरे में जाती हैं. और जब उसके कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि ओलिवर इतना छोटा लड़का है, इतना मासूम सा है, तो वो सोचती हैं कि इतना छोटा और इतना मासूम बच्चा कोई चोर नहीं हो सकता. देन लेडीज थॉट अबाउट ओटी. तब वो औरतें ओलिवर ट्विस्ट के बारे में सोचती हैं कि शायद इस बच्चे का कोई घर परिवार नहीं है, शायद इसकी माँ इससे नहीं मिली, शायद इसे माँ का प्यार नहीं मिला. इसी सब कारणों से ये जो है बच्चा ऐसा हो गया, ये थोड़ा बिगड़ता गया या अपराधियों के हाथ लग गया. ये सब सोचती हैं लेडीज अबाउट ओलिवर ट्विस्ट. आफ्टर दैट डॉक्टर एडवाइज लेडीज टू वेट अंटिल ही वेक्स अप. तब उस वक्त डॉक्टर जो है उन्हें सलाह देते हैं उन औरतों को कि आप लोग अभी इंतज़ार करिए जब तक ये बच्चा उठ नहीं जाता. और जब ये उठेगा, अपने बारे में बताएगा, तभी हम फैसला करेंगे कि क्या ये चोर है या नहीं है. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस कहानी के स्टार्टिंग के कुछ पहले के बाद कि फैगीन और कुछ अन्य लोग रहते हैं, बदमाश जो रहते हैं, वो ओलिवर को पकड़ लेते हैं और मैली के घर में सेंध लगाने के लिए अंदर भेजते हैं. यहाँ पे फैगिन
की बंदूक से ओलिवर घायल हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ पड़ा हुआ है, तभी की कहानी की शुरुआत है। मैली की फैमिली डॉक्टर को बुलाती है, तो उसी समय डॉक्टर बच्चे को देखकर एडवाइस देता है कि जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक हम कुछ फैसला नहीं कर सकते कि चोर है या नहीं है। लेकिन जब वो उठता है और अपनी कहानी लोगों को बताता है तो ऑल बिकम सैड आफ्टर हियरिंग ओलिवर ट्विस्ट स्टोरी एंड सेव हिम फ्रॉम पुलिस। जब वो कहानी अपनी बताता है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में केवल दुख ही दुख झेला है, अनाथालय में हो या बाहर हो, तो सभी वहाँ दुखी हो जाते हैं और उसे पुलिस से बचाने का फैसला करते हैं। और जब सभी फैसला करते हैं तो पुलिस आती है, तो पुलिस को भी लोग बता देते हैं कि ये लड़का जो है ये गलती से घायल हो गया बंदूक से खेलते हुए, ये लुटेरों का इससे कोई संबंध नहीं है, वो लुटेरे जो थे वो कोई अन्य थे। तो इस तरह से पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब ओलिवर ट्विस्ट लिव्स इन मैलीज हाउस पीसफुली विथ लव एंड केयर। अब ओलिवर जो है मैली के घर में शांति, सुख और प्रेम और स्नेह के साथ रहता है। वो रोज़ सुबह एक बूढ़े के पास जाता है जहाँ जो कि उसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाते हैं। उसके बाद वो मैलीज के साथ टहलने जाता है, फिर शाम को वो लोग बैठकर बातें करते हैं। तो इस तरह से उसे एक भरा पूरा परिवार मिलता है और वो एक अच्छी ज़िंदगी उस समय के लिए व्यतीत करने लगता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक you got the theme of the chapter very well. Now you all have to do the exercise by your own self. आप सभी को अब एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य अपने से करने हैं. Okay, that's all. Thank you.